Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE A levels pure mathematics 1. Our topic is maximum and minimum value of the quadratic expression. Chapter 4 exercise 4.1 from book New Additional Mathematics. Question number 2 B part. Y is equal to 4 minus x minus 2 whole square. You know that completing the square method y is equal to a x minus h whole square plus k. This is the general form of the completing the square method, where k is the maximum or minimum value of y, h is the corresponding value of x at the minimum and maximum value of y. When the value of a is positive, we find the minimum value of y, and when a is negative, we find the maximum value of y. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को इस अरेंजमेंट से अरेंज कर लेंगे. तो क्वेश्चन को जब हमने अरेंज किया तो y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4. ये हमने अरेंज कर लिया. हेयर a इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 4. कब? व्हेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 2. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि व्हेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 4, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 2. अब ये एक पॉइंट हमारे पास बन गया 4 एंड 0. अब हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4. This point is called turning point. Turning point. और इसको हम vertex भी कहते हैं. Vertex of the curve. यानी इस पॉइंट से कर्व जो है, यानी ये अगर मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है. जैसे अब इधर मैक्सिमम पॉइंट है तो इस पॉइंट के बाद या तो कर्व इस तरफ नीचे आएगी या इस तरफ नीचे आएगी. तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया. उसके बाद हमने क्या निकालनी है? लाइन ऑफ सिमेट्री. वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पर जो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वही इक्वेशन हमारे पास होगी लाइन ऑफ सिमेट्री की. तो इक्वेशन ऑफ line of symmetry is x is equal to 2. y इंटरसेप्ट निकालना है. अब हमने y इंटरसेप्ट ग्राफ से शो करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0. तो जब हमने इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4. तो y इज इक्वल टू 0. यानी y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 0. y is equal to 0 when x is equal to 0. It's mean our curve passing through the origin. When x is equal to 0, y is equal to 0. ये हम y इंटरसेप्ट में निकाल चुके हैं. When x is equal to 2, y is equal to 4. This is our turning point. अब स्टूडेंट्स हम अदर वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 1 माइनस 2
तो ये -1 हो गया। -1 होल स्क्वायर 1, -1 + 4 मीन्स 3। When x is equal to 1, y is equal to 3. When x is equal to 3, 3 - 1, 3 - 2 1, -1 + 4, तो भी ये हमारे पास क्या हो गया, when x is equal to 3, तो y is equal to 3. Clear? When x is equal to -1, तो -2 - 1 -3 9, -9 + 4, तो क्या आ गया हमारे पास -5. y is equal to -5 when x is equal to -1. क्लियर हो गई बात? अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ को स्केच करने के लिए सबसे पहले हम उसका स्केल लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर उसका स्केल है 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इज x2 y4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। अब बेटा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2 4 और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है एट x इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 2। इसमें से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी पॉइंट में से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी होती है। दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, x इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स हमने बाकी पॉइंट y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है 0 0, y इंटरसेप्ट क्या है 0, ये हमारे पास पॉइंट क्या है y इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया? अब हम अदर पॉइंट ड्रॉ करके कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। When x is equal to -1, y is equal to -5. x is equal to -1, y is equal to -5. When x is equal to 1, y is equal to 3. When x is equal to 2, y is equal to 4. When x is equal to 3, y is also a 3. तो सिमिलरली बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री के ऑपोजिट जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली -5 है तो ये इस तरफ, वन टू थ्री डिस्टेंस पे है तो 1 2 3 कि व्हेन x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। आपने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं, उसके बाद आपने इसका कर्व ड्रॉ कर लेना है। कर्व ड्रॉ एक्यूरेटली, ये देखें ये आपने इधर से अच्छा सा यू नहीं बनता, कोई बात नहीं, आपने इसको इधर स्टॉप कर दिया। इसके बाद आप बेशक इसको इस तरह ड्रॉ कर लें, जिस तरह आपके हैंड की मूवमेंट है ना आप उसी तरह इसको ड्रॉ कर लें। देखिए कितना अच्छा कर्व ड्रॉ हो गया। इसको आपने, ये स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये देखें इसमें मैंने आपको बताया था कि दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट, यानी इस पॉइंट के बाद ग्राफ या यहाँ से नीचे आएगा या यहाँ से। अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, और अगर ये यहाँ से अप जा रहा है तो यहाँ से ये डाउन हो जाएगा। क्लियर?
इसी तरह इसी ग्राफ में भी टर्निंग पॉइंट, अगर ये यहाँ से अबव जा रहा है तो यहाँ ये डाउन हो जाएगा, और यहाँ से अबव जा रहा है तो यहाँ से ये डाउन हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर एक तरफ से ग्राफ अबव होगा तो दूसरी तरफ से ग्राफ डाउन हो जाएगा। इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।